हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निराला स्टडी। प्यारे बच्चों, आज आपको हम सिखाने वाले हैं यहाँ पर मूल अंश। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, सीखते हुए चलना है कि मेरी क्या भावनाएं हैं और आप कैसे कैसे सीख पा रहे हैं, ठीक है। और सीखते हुए चलना है एक कदम क्या स्टडी की ओर। तो प्यारे बच्चों, कृपया कर कर आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे और अच्छे से इस कंसेप्ट को आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये कंसेप्ट क्या कह रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में ये मिलता है आपको मूल अंश पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सभी दोस्तों को, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो आइए ध्यान दीजिए, बिल्कुल सिंपल तरीका से पहले आपको समझना है, उसके बाद डिफिनेशन को भी बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए मूल अंश का मतलब क्या होता है, बिल्कुल आप सिंपल तरीके से समझेंगे। देखिए जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ध्यान देंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से कि कैसे कैसे हम कह रहे हैं और किस तरह से कह रहे हैं और किस तरह से आप लोग समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक क्या हो गया, आपका बीकर हो गया या कोई एक बर्तन हो गया। इस बर्तन में कोई सोल्यूशन लिए हैं, यानी बिलियन है। जैसे मान लीजिए कि आप इसमें जल लिए हैं और इसमें आप क्या किए हैं, ग्लूकोज लिए हैं, C6H12O6 लिए हैं। तो देखिए बिलियन, सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि बिलियन होता क्या है। बिलियन का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। बिलियन में क्या होना चाहिए, दो गो होना चाहिए, यानी बाइनरी सॉल्यूशन हो सकता है आपको, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन ही हम लोग को पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, द्विअंगी बिलियन, यानी दो उसमें पार्टिकल रहेगा। जैसे यहाँ पर कहने का मतलब है कि ए और बी हम लिए हैं, ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल आराम से समझेंगे। ए और बी लिए हैं, ठीक है। ए और क्या किए हैं, बी लिए हैं। जैसे मान लीजिए हम ये मान लेते हैं कि जल है और ये आपका ग्लूकोज जो है इसको मान लेते हैं क्या है, बी है। बिल्कुल आप सिंपल से समझेंगे। या यहाँ पर आप चीनी भी मान सकते हैं, ठीक है, चीनी भी क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, एक तो आप विलायक लिए हैं, और एक आपका क्या है, विलेय है। एक आपका विलायक है और एक क्या है, विलेय है। यानी विलयन में जिस पार्टिकल का मात्रा क्या रहे, कम रहे, उसे विलेय कहते हैं, और जिसका मात्रा अधिक रहे उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो देखिए विलायक अधिक होना चाहिए, तो विलायक को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या, ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। गौर से ध्यान से समझेंगे, ए से। और विलेय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। अब ये दोनों को जब मिला दिया जाता है तो विलयन प्राप्त होता है। अगर मेरा बिलियन वाला पार्ट देखे हैं शुरू से तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे हम कह रहे हैं और किस तरह से आप समझ पा रहे हैं। तो विलायक प्लस विलेय बराबर क्या होता है, बिलियन होता है। जैसे कहने का मतलब कि ये हो गया आपका जल, अब प्लस में क्या, चीनी। ध्यान दीजिए, चीनी आप बनाए होंगे बहुत बार। ये क्या बनता है, शरबत बनता है, शरबत। बिल्कुल क्या बनता है, शरबत। एक बार देख लेते हैं, उस साइड भी आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल आ रहा है। क्या बन रहा है, शरबत बन रहा है, ठीक है। तो मेरी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर मूल अंश का मतलब क्या होगा, बिल्कुल आप सिंपल तरीके से समझेंगे। या अगर ए है तो ए के, जैसे जल है तो जल के मोलों की संख्या, तो अगर मोलों की संख्या दर्शाना होगा तो आप क्या करेंगे, एन लिख देंगे। और ग्लूकोज को दर्शाना होगा तो यहाँ पर क्या कर देंगे, एन बी लिख देंगे। क्या करेंगे, एन बी लिख देंगे। मोलों की संख्या को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, ठीक है। और ए आ गया तो ये क्या हो गया, जल के लिए, यानी विलायक की मोलों की संख्या हो गया, और एन बी के मतलब विलेय की मोलों की संख्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बात को समझेंगे बिल्कुल सिंपल तरीका से कि मूल अंश कैसे कहते हैं, मूल अंश किसे कहेंगे, ठीक है। तो मूल अंश का मतलब समझिए। देखिए किसी भी विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा कुल, उस विलयन में कुल घटक की मोलों की संख्या की अनुपात को क्या कहते हैं, मूल अंश कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपका इसका मूल अंश निकालना है, ये मोलों की संख्या है, ये मोलों की संख्या है, ये भी क्या है, आपका मोलों की संख्या है, लेकिन ये विलायक का है और ये क्या है, विलेय की है। तो अगर मान लीजिए कि जल के विलेय की मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, मूल अंश कहा जाता है। बिल्कुल आप समझेंगे। जैसे कहने का मेरा मतलब ये है, ध्यान से समझेंगे यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ए घटक का मतलब क्या होता है, पार्टिकल। ए घटक के मूल अंश निकालना है आपको।
ए घटक का मूल अंश निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए रिप्रेजेंट करने के लिए कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। ये हो गया एक्स, और यहाँ पर क्या करेंगे, H2O ले लेंगे। ध्यान से समझेंगे, H2O ले लेंगे। जब क्या है, ये आपका जल है तो नहीं, तो पहले अगर आपको प्रूफ करना है तो चलिए आप ए ले लीजिए, ए ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक घटक की मोलों की संख्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, बिल्कुल सिंपल से समझेंगे। ये हो जाएगा Na और बटा में Na प्लस में क्या NB। हमने अभी परिभाषा आपसे क्या बताया कि किसी घटक के, जैसे एक घटक की मोलों की संख्या हो गया, अतः कुल घटक की मोलों की संख्या के अनुपात को ही क्या कहते हैं, मूल अंश कहते हैं। या इसको एक और नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखेंगे, इसको बोला जाता है मूल परभाज। क्या बोला जाता है, मूल परभाज भी बोला जाता है। यानी मूल अंश भी बोल सकते हैं और मूल परभाज भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि एक घटक के मूल अंश, तो एक घटक XA हो गया, तो जिसको निकालना है, जिसको कह रहा है जिस घटक को, उसको ऊपर रखिए और टोटल को क्या कीजिए, नीचे रखिए। बिल्कुल सिंपल तरीका से ये हो गया आपका समीकरण क्या, फर्स्ट। अब आइए इसी तरह से, ठीक है, बिलियन बना होगा तो कम से कम 2 पार्टिकल से कम से नहीं बनता है, ठीक है। अगर कभी भी बिलियन बनेगा तो एक को आप बिलियन नहीं बना सकते हैं। या चीनी है तो चीनी को बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, उसमें तो पानी होना चाहिए, या पानी रहेगा तभी तो चीनी डालेंगे तब तो बिलियन बनेगा, नहीं तो पानी रह जाएगा। तो बिल्कुल इस चीज़ को आप समझते हैं और समझते हुए चलेंगे। देखिए अगर B घटक के मूल अंश B घटक की मूल अंश, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, XB। तो इसका फार्मूला क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पर आराम से समझेंगे। यहाँ पर XB हो जाएगा, XB है, जिसको निकालेंगे उसको ऊपर रखेंगे, तो NB बटा में क्या हो जाएगा, Na प्लस में क्या, NB। ये हो गया समीकरण आपका क्या, सेकेंड। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो समीकरण बिल्कुल सिंपल तरीके से ध्यान देंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस क्या, सेकंड से फर्स्ट और सेकंड को जोड़िए। तो फर्स्ट देखिए हम लोग के पास क्या है, XA प्लस में XB, XA प्लस XB, यानी लेफ्ट वाले को लेफ्ट की तरफ जोड़ देते हैं और राइट वाले को राइट की तरफ जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, बिल्कुल आप सिंपल तरीके से समझेंगे। Na और बटा में Na प्लस में क्या हो जाएगा, NB। फिर इसको लिख दिए यहाँ पर, फिर इसको लिखना है, तो ये हो जाएगा NB बटा में Na प्लस NB, ठीक है। अब देखिए इसका बटा पर के जोड़ आप बनाएंगे, तो बटा पर के जोड़ बनेगा तो कैसे बनेगा, बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से समझना है। ध्यान दीजिए कैसे कैसे कर रहे हैं। अब देखिए नीचे वाले को एलसीएम लिया जाता है, तो दोनों में क्या है, बराबर है। तो जब दोनों में बराबर है तो आप क्या ले सकते हैं, Na प्लस में क्या, NB। जैसे मान लीजिए कि 3/2 है और 2 बटा आपका क्या है, 3 है, 2 है, तो दोनों यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक ही जैसा है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, है ना, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल इससे इसमें भाग दिया जाता है, नीचे वाले से नीचे वाले में क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। तो Na प्लस NB में से आप भाग देंगे Na प्लस NB में, तो कटेगा कितना बचेगा, 1 से ऊपर गुणा करेंगे तो उतना ही बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा Na प्लस आपका क्या, NB, ठीक है। अब देखिए XA प्लस XB, अब ये कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे, यानी XA प्लस XB बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। XA प्लस XB बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये निष्कर्ष यहाँ से निकाल सकते हैं कि किसी बिलियन में उपस्थित, मान लीजिए कि किसी भी बिलियन में किसी भी घटक जो भी उपस्थित है, यानी किसी बिलियन में उपस्थित सभी घटक के मूल अंशों का योगफल जो होता है वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है।
क्या होता है, 1 के बराबर होता है। देखिए मूल अंशों की संख्या को हम लोग जोड़े तो एक्स ए प्लस में क्या आ गया, एक्स भी आ गया। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एक लाइन लिख लेंगे, गौर से लिखिए इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से। पहले आप क्या करेंगे, डिफिनेशन को भी लिखेंगे कि इसका डिफिनेशन देखिए कह रहा है, मूल अंश। मूल अंश के मतलब क्या हो गया कि किसी घटक की मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस घटक क्या क्या कहलाता है, मूल अंश कहलाता है। जैसे अभी अभी आपको यहाँ पर एक बिलियन हम बनाए थे, यहाँ पर इसमें लिए थे, मान लीजिए कि इसमें ए एक पार्टिकल लिए हैं और बी लिए हैं, ठीक है। तो इसी पर ये क्या हो गया, आपका एक निष्कर्ष निकल कर आ गया। तो जो भी इसमें इसका ए और बी का मोलों को जो भी उसका संख्या होगा, उसका अगर मूल अंशों को अगर जोड़ दिया जाए, मूल अंशों का योगफल कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको एक लाइन नीचे लिख लेंगे, अतः किसी बिलियन में उपस्थित सभी घटक के मूल अंशों का योगफल क्या होता है, 1 के बराबर होता है। अब चलिए इस पर हम लोग प्यारे बच्चों क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तब तक हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। इसी पर 2 क्वेश्चन को भी करेंगे न्यूमेरिकल को, ताकि ये आपको प्रूफ कर भी हम बताएंगे कि 1 कैसे आ रहा है। ये तो फार्मूला के माध्यम से हो ही गया, लेकिन क्वेश्चन पर भी अगर किसी भी चीज़ में दिया रहे क्वेश्चन तो उसका भी बनेगा, तो आपका क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। आप फटाफट से क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इसी में क्वेश्चन को बनाएंगे एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन को आइए, रीड द केयरफुली क्वेश्चन को आप आराम से बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो सॉल्यूशन आप बिल्कुल आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी पर हम क्वेश्चन आधारित लिए हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मूल अंश ही पूछ रहा है इसमें, या मूल प्रभाज भी यहाँ पर कह सकता है। क्वेश्चन को आप गौर से पढ़ेंगे, कह रहा है कि यदि किसी बिलियन में 1 मोल ग्लूकोज एवं 4 मोल जल हो तो उस बिलियन में ग्लूकोज एवं जल के मूल अंश की क्या कीजिए, गणना कीजिए। यानी एक कोई बिलियन है, उसमें आपका 1 मोल क्या है, ग्लूकोज है, और 4 मोल आपका क्या है, जल है, ठीक है। तो उसको आपको करना क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीके से उसका घटक का मूल अंश निकालना है। जैसे उसमें क्या है, जल है, तो जल का निकालना है, और आपको ग्लूकोज को निकालना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से आप निकाल लेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से। हाँ, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों और बहनों, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि लाइक करने में आपको कुछ जाता नहीं है, ठीक है। और लाइक कीजिए, और निराला परिवार को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए तो आइए बिल्कुल सिंपल से यहाँ पर समझेंगे। और अगर बेल आइकन भी नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन भी दबा लेंगे, घंटी, ताकि जब भी यहाँ से अपलोड किया जाए वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए बिल्कुल सिंपल तरीके से। और एक आप लोग के लिए सरप्राइज़ भी है। ये सरप्राइज़ ये है कि टीच मीट एक ऐप है, उस पर रेगुलर हम लाइव आते हैं, वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं। क्लासरूम आईडी आपको हम बता देते हैं, उसमें सिर्फ अगर आप प्ले स्टोर पर जाइएगा तो प्ले स्टोर से आप क्या करेंगे, टीच मिंट एक ऐप है उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, जाना है, लॉगिन कर देना है। अगर किसी भी नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं, अपना नाम लिख देना है कि आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर क्लासरूम आईडी मांगेगा, जो कि हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं। क्लासरूम देखिए आईडी क्या है, क्लासरूम आईडी, क्लासरूम आईडी इस तरह से कुछ आएगा ऑप्शन आपको। वहाँ पर आपको क्या करना है, मेरा आईडी डाल देना है, और बिल्कुल आपको सिंपल से खुल जाएगा। एकदम ज़बरदस्त तरीके से तैयारी चल रहा है। 54 है, 54। उसके बाद आपका क्या है, 82 है, 54, 82, 78 और 100 क्या है, 48। ये क्लासरूम आईडी है। आप इस पर बिल्कुल फ्री तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल को आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द जैसे ही नज़दीक एग्ज़ाम आता है आपको इस पर सुपर 30 चलने वाला है, ठीक है। और ये प्रतिदिन क्वेश्चन चलेगा आपको, उस पर 5 क्वेश्चन, जो कि आपको एकदम एग्ज़ाम में लड़ेगा ही लड़ेगा।
यानी 250 या 200 क्वेश्चन हम चलाएंगे, ठीक है, 1 महीना 2 महीना में, और उस पर आपको सीधे वही क्वेश्चन आपको एकदम बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से और हमारे साथ जुड़िए, कोई चार्ज नहीं, क्लासरूम आईडी डालेंगे, टीच मिनट ऐप है, ठीक है, TEACH लिखेंगे, MINT, टीच मिनट ऐप प्ले स्टोर से पहले आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीका से प्यारे बच्चों, ठीक है, आप वहाँ से लॉगिन कर देंगे, कोई अपना नंबर डालकर अपना नाम लिख देंगे और ये क्लासरूम आईडी डालेंगे तो खुल जाएगा। हम यहाँ से आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, किसी का भी आएगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल आपको पढ़ाएंगे फ्री तरीके से। और वहाँ पर 115 लड़के जुड़े भी हैं और रेगुलर फ़ायदा भी उठाते हैं लॉकडाउन का। तो लॉकडाउन में ये आप लोग के लिए क्या है, एक सरप्राइज़ है, और इस सरप्राइज़ और इस पर आप पूरा क्या करेंगे, आनंद उठाएंगे और केमिस्ट्री बिल्कुल सीखते हुए चलेंगे, हमारे साथ चलेंगे। आपको बिल्कुल केमिस्ट्री 0 लेवल से हम सिखा देंगे, अगर नहीं भी आता होगा तो घबराना नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस चीज़ को आप लोग अपनाएंगे और अधिक से अधिक आपको क्या करेंगे, इस चीज़ को आप शेयर भी करेंगे और शेयर करते रहिए। चलिए तो हम लोग चलते हैं सीधे से बिना टाइम गए हुए क्या क्वेश्चन पर, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और किसी भी बच्चों को आप बताएंगे जो 12th में है, ठीक है, 12th के लिए ही सिर्फ अभी चल रहा है ऑनलाइन क्लासेज, और फर्स्ट ईयर के लिए भी क्लास खुलने वाला है। अगर आप लोग का सहयोग रहेगा तो खुलेगा, अगर उसमें भी लड़का आते हैं तो लेकिन सेकेंड ईयर वाले ज़रूर इसको आप अपनाएंगे, और ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। टीच मिनट ऐप होता है, क्लासरूम आईडी आपको मांगेगा, ठीक है, वहाँ पर 115 लड़के 17 जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं, फ्री है हर टॉपिक के साथ। और ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ है, कौन सा स्टार्ट हुआ है, ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ है, 12 यूनिट स्टार्ट हो गया है। चलिए तो अब आइए सीधे से हम लोग आते हैं क्या क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन को धड़कले से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे फटाफट से और तहलका मचाएंगे, ठीक है। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पर एक हम लोग क्या कर लेते हैं, ध्यान देंगे, यहाँ पर एक ये समझिए कि आपका क्या हो गया, विलयन हो गया, इसमें आपका जल है, H2O है, इसको हम मान लेते हैं क्या है कि, चलिए इसको मान लेते हैं कि A है, ठीक है, जल दिया है तो कितना मोल दिया है, बिल्कुल यहाँ पर देखिए मोल की बात कह दिया, तो Na बराबर आपको दे दिया है कितना, 4 मोल कह रहा है, बिल्कुल कितना कह रहा है, 4 मोल। इसमें ग्लूकोज है C6H12O6 है, तो ये कितना दिया है प्यारे बच्चों, ये आपको दिया है बिल्कुल सिंपल तरीके से 1 मोल दिया है, यानी इसको B मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा NB, तो NB बराबर आपका कितना दे दिया है, 1 मोल दे दिया है। बिल्कुल यहाँ पर भी हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे, यहाँ पर सिंपल से हल दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे कि दिया है तो क्या दिया है भाई। देखिए आपको यहाँ पर देखिए ग्लूकोज कह रहा है, तो ग्लूकोज का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, C6H12O क्या होता है 6, जल का कौन नहीं जानता है, सब लोग जानते हैं, क्या होता है H2O होता है, क्या होता है H2O होता है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अगर हम लोग को क्या करना है, Na बराबर दे दिया है, Na बराबर कितना दे दिया है, 4 मोल दे दिया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से देखते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे, हमारे साथ चलेंगे कि कैसे कैसे हम कह रहे हैं, मेरी क्या भावनाएं हैं और क्या क्वेश्चन की भावना है और क्या आप लोग सीख पा रहे हैं। तो NB बिल्कुल सिंपल से ये कितना दिया है, 1 मोल दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपको जल का, ध्यान देंगे, जल का मोल अंश ज्ञात करना है, मोल अंश। तो मोल अंश के लिए प्यारे बच्चों क्या होता है, इसका कोई तो मात्रक नहीं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और ये जल है तो यहाँ पर लिख लेंगे H2O, क्योंकि इतना ना लिखकर आप इतना भी लिख सकते हैं। अब बराबर इसका कितना दिया है, अब इसका फार्मूला क्या होगा, देखिए जिसको कह रहा है निकालने को उसको ऊपर रखेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा Na बटा में क्या, Na प्लस क्या NB, क्या होगा NB, ठीक है। अब यहाँ पर बिल्कुल सिंपल समझेंगे, Na का मान आपको कितना दिया है, Na का मान दिया है 4, और Na का मान 4, NB का मान कितना है 1, ठीक है। मात्रक भी लिखेंगे तो देखिए कट जाएगा, ऊपर नीचे है, क्योंकि संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। चलिए मान लीजिए यहाँ पर मोल है, और यहाँ पर भी अगर आप मोल लिखे हैं तो मोल तो क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। अब यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे क्या हो रहा है, ये हो गया आपका 4 बटा में कितना 5, काट दीजिए, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 8, 8 5 कितना हो जाएगा 40, हो जाएगा कि नहीं होगा, एक आपका आंसर आ गया, ठीक है, एक आपका क्या हुआ आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल से। क्योंकि ये कह रहा था ना
कि उस विलयन में ग्लूकोज एवं जल का, तो जल का हम लोग निकाल दिए। अब चलिए अब हम लोग निकालते हैं किसका, ग्लूकोज का। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्लूकोज का मूल अंश, ग्लूकोज का मूल अंश। बिल्कुल सिंपल तरीके से देखना है आपको और समझते हुए चलना है। तो x यहाँ पर क्या हो जाएगा, x, यहाँ पर C6H12O6, ठीक है, बराबर ये क्या है, B इसको माने हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा ऊपर NB बटा में नीचे क्या हो जाएगा Na प्लस NB, ठीक है, Na प्लस NB, ठीक है, बराबर NB का मान कितना है, 1 है। नीचे आपका कितना हो जाएगा 4 + 1 यानी 1 बटा में कितना आ गया 5, काट दीजिएगा, ये कितना आ जाएगा 0.2। तो एक आंसर यहाँ पर आ गया। यही तो हम लोग को निकालना था। यहाँ तक हम लोग का क्या हो गया, आंसर आ गया। लेकिन एक चीज़ और इसमें सीखेंगे आप, ज़बरदस्त तरीके से सीखेंगे और सीखते हुए चलेंगे। ये तो कोई क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग हम लोग का हो गया, लेकिन अभी अभी प्यारे बच्चों आप लोगों को बताएं कि मूल अंशों का योगफल जो होता है वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो कैसे 1 के बराबर होता है, ये क्वेश्चन भी आपको प्रूव कर देगा। देखिए कैसे, अभी ये क्या है हम लोग का, ये तो हो गया XA हो गया और ये हो गया क्या आपका XB, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा, बिल्कुल XA प्लस में क्या होता है XB। देखिए आंसर आपका क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी तो हम लोग प्रूव कर ले कि ये योगफल के 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बराबर क्या हो गया 1, XA का मान आपके पास कितना है 0.8 और प्लस XB का मान कितना है 0.2। तो प्यारे बच्चों कितना हो गया 1, इसको ऐड कीजिएगा आप तो कितना आएगा 1, यानी 1 बराबर क्या आ गया 1। तो यहाँ से प्रूफ हो रहा है आपका कि किसी भी बिलियन के 2 कोई पार्टिकल हो या 3 पार्टिकल हो, उसके मोलों की संख्या की योगफल को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा 1 के बराबर आएगा। तो फटाफट से आप क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, एक क्वेश्चन और बनवाएंगे और इसी पर आज का सेशन हम लोग का समाप्त होने वाला है। तो सभी लोग देखते चलिए यहाँ पर कैसे कैसे हो रहा है। तो फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन से ध्यान को पढ़ना है और क्वेश्चन क्या कह रहा है बिल्कुल आपको सिंपल से समझना है। देखिए अभी आधे क्वेश्चन लिखा है, इसमें निकालना क्या है। ये कह रहा है कि किसी पदार्थ A के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर 1 बिलियन प्राप्त किया जाता है, ठीक है, बिलियन क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। विलेय A का द्रव्यमान प्रतिशत क्या कीजिए, गणना कीजिए। विलेय A का द्रव्यमान प्रतिशत का गणना करें। बिल्कुल सिंपल से देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि एक कोई बिलियन है, ध्यान से समझेंगे, एक कोई बिलियन है, इसमें आपको A जो है, A कोई पदार्थ है, A पदार्थ आपको कितना दे दिया है 2 ग्राम दे दिया है। जबकि जल कह रहा है कि जल इसमें कितना है, जल कितना है आपका, जल 18 ग्राम है। तो इसको A, तो इसको आप मान लीजिए B, क्योंकि इसका तो दे दिया है कि ये A है और ये क्या है B है। अब देखिए कह रहा है कि प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए, तो प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए क्या होता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझेंगे कि कभी भी अगर आपसे परसेंटेज में जो वैल्यू पूछे, ठीक है, परसेंटेज में जिसका पूछे उसको ऊपर रखिए, टोटल को नीचे रखिए और 100 से क्या कर देना है, गुणा करना है। क्या करना है, 100 से गुणा कर देना है। तो आपका क्या होगा, परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। तो बिल्कुल आप यहाँ पर सिंपल तरीके से समझेंगे कि क्या क्या दिया है और किसका निकालना है। देखिए सबसे पहले आपको Na का वैल्यू दे दिया है, Na का यानी गिवन वैल्यू क्या है, Na का वैल्यू आपको कितना दे दिया है 2 ग्राम, बिल्कुल सिंपल से समझेंगे। और Nb यानी 18 ग्राम क्या है आपका, जल है, क्या है, जल है, 18 ग्राम क्या है, जल है, ठीक है। अब आपको क्या कर रहा है कि A का प्रतिशत मात्रा निकालिए, यानी A का प्रतिशत मात्रा बराबर वाट। तो यहाँ पर देखिए A का निकालना है, तो A का प्रतिशत मात्रा बराबर फार्मूला का हो जाएगा, A का प्रतिशत मात्रा बराबर हो जाएगा Na, जिसका निकालना है उसको ऊपर, और बटा में क्या हो जाएगा Na प्लस में क्या Nb। बिल्कुल सिंपल से Na का कितना दिया है 2 ग्राम, तो 2 ग्राम ऊपर रख देंगे, नीचे Na का मान 2 ग्राम, तो 2 ग्राम ही रखेंगे, प्लस Nb का मान कितना दिया है 18 ग्राम। अब देखिए कैलकुलेट कीजिए इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से। हाँ लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, या प्रतिशत में पूछा है तो क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे,
100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब देखिए बिल्कुल आपका बन गया, ठीक है। ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 ग्राम ऊपर वाला, नीचे जोड़ेंगे तो कितना होगा हम लोग का 18 और 2 कितना होगा 20, यानी 20 ग्राम हो गया। आगुणे क्या है 100%, 100%। ग्राम से ग्राम काट दीजिए, ये 2 से काट दीजिए 10 बार में गया, ठीक है। और ये 10 से काट दीजिए 10 बार में चला जाएगा, यानी क्या आ गया, ए का प्रतिशत मात्रा कितना है 10%। ए का कितना प्रतिशत मात्रा है 10%। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ तक की सारी बातें आप लोग समझ गए हैं होंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।